महादेव, जय शिव शंभू। अगर आप सभी भी 365 बत्ती का दीप दान सही विधि से इन अधिक मास की बची हुई तिथियों में किसी भी एक दिन कर देते हैं ना, तो आप सभी पूरे अधिक मास में दीपदान का फल प्राप्त कर लेंगे। किसी कारण से अधिक मास दीपदान का आप पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाए हैं, दीपदान का नियम नहीं ले पाए हैं, तो कब, कैसे, किस विधि से, कौन से तरीके से आप बनाएं ताकि आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति हो, इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो जैसा कि सफ़ेद कच्चा सूत भी ले सकते हैं, चाहें तो जो है मौली के स्वरूप में कच्चा सूत मिलता है वह भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। 365 सबसे शुभ स्वरूप के रूप में जाना जाता है और पूरे संपूर्ण साल भर के दीपदान का फल प्रदान होता है। यह दीपदान आप मासिक शिवरात्रि आने वाली है, प्रदोष व्रत और सावन के जो अधिक मास के अंतिम दिन या सावन के जो अब आने वाला है अधिक मास के बाद, उसमें भी कोई विशेष तिथि पड़ती है या किसी भी शुभ दिन में आप सभी इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही आप सभी को संपूर्ण सुख प्रदान होगा। जो भी कामना से आप लगाएंगे ना, आपकी मनोकामना तत्काल सिद्ध होगी। तो आरंभ करते हैं। जैसे कि मैं कच्चे सूत मौली से बनाना शुरू करूंगी। आप रुई से भी बना सकते हैं। 365 बत्ती अति शुभ रहेगा। चाहें तो आप जो है इससे भी बना सकते हैं। मौली से बनाना बहुत सरल है, तो वही मैं आपको प्रक्रिया दिखा रही हूँ। जैसे कि मेरे पास मौली जो है वह थोड़ा मोटे स्वरूप में है। आपके यहाँ किस तरह की मिलती है उसके अनुसार आप गिनती कर लीजिएगा। मेरे पास जो मौली है उसमें मुझे 32 बत्तियाँ एक बार में एक तार के अर्थात एक बत्ती के अंदर 32 बत्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि यह 32 तार का जो है मौली है। ठीक है, मैंने गिन लिया है इसे पूर्ण रूप से। अब इस तरह मैं इसे अपने हाथ में लपेट लूँगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, लंबी बत्ती बनाते हैं तो 4 आंगुल के बराबर होनी चाहिए। कई लोग छोटी छोटी सी बत्तियां बना देते हैं। शास्त्र में वर्णित है कि कम से कम 4 आंगुल की बत्ती होनी चाहिए। अब यह मुझे 32 धागों की एक बत्ती एक के अंदर ही प्राप्त हो जाएगी, अर्थात 32 बत्तियां एक बत्ती के अंदर ही छुपी हुई है। तो मैं इसे अपने हाथ में 11 बार लपेट लूँगी। ठीक है, आप किसी पट्टे इत्यादि में भी लपेट सकते हैं, परंतु हाथ में बड़े आसानी से बन जाती है। तो मैंने 11 बार लपेट लिया है। अब मैं इसे कैंची से काट लूँगी। इस तरह से काटने के बाद जैसा मैंने बताया, अगर आपके पास मौली है वह कितने तार की है उसी के अनुसार आप बनाइएगा। कम तार की है तो उसे गुणा कर लीजिएगा, ज़्यादा तार की है तो इस तरह से बनाइएगा। यह है मेरे पास 32 तार की एक बत्ती मुझे प्राप्त हो जाएगी। इसके अंदर 32 बत्तियाँ एक दीपक के अंदर, अर्थात एक दीपक इसमें से मैं लूँगी तो उसके अंदर 32 बत्तियाँ छुपी हुई है। ठीक है, अब यह हो गई और मैंने इसे 11 बार लपेट लिया है। मैं दोबारा से यह बात बता रही हूँ ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अब मैं इसे गुणा कर लूँगी। ठीक है, अब मैं 11 गुणा 32 करती हूँ ना, जैसे कि 32 एक में छुपी हुई है तो 11 गुणा 32 करती हूँ तो मुझे यह दोनों तरफ से इस तरह से मैंने कट लगा लिया। मुझे वह 352 बत्तियाँ प्राप्त हो जा रही हैं। ठीक है, टोटल 352 बत्तियाँ एक बार में मुझे प्राप्त हो गई हैं, परंतु मुझे 365 बत्तियों की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ तक जो है इसे और काट लूँगी और मुझे 13 बत्तियाँ और मिल जाएंगी, जिससे कि 365 बत्तियाँ पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, एक बार में मुझे 362 बत्तियाँ प्राप्त हो गई, परंतु 365 होने में सिर्फ 13 बत्तियाँ कम हो रही है। मैं तो इसमें से 13 तार निकाल कर, अर्थात 13 बत्तियाँ निकाल कर अपने पूर्ण रूप से इसमें मिश्रित कर लूँगी ताकि मुझे यह एक बत्ती प्राप्त हो जाए। तो आप सभी भी इसी तरह से अब आप यह बत्ती कहाँ कहाँ लगाएंगे यह ध्यान रख लीजिए। यह बत्ती सबसे पहले अधिक मास में दीपदान पीपल वृक्ष के पहले करना चाहिए। सबसे ज़्यादा सुख इससे प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु 33 कोटि देवी देवता, माँ लक्ष्मी और पितृवास करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी पीपल वृक्ष की जड़ में इसे समर्पित करेंगे और साथ ही इसके पश्चात हम सभी इसे तुलसी माता में समर्पित करेंगे, श्री हरि विष्णु के मंदिर में, महादेव के मंदिर में और बेलपत्र वृक्ष। कम से कम इन 5 स्थानों पर तो साल भर का दीपदान का सुख प्रदान करने के लिए 365 बत्ती का दीपक लगाना ही है। अब यह तिथि आप किसी दिन सुनियोजित करें। अब इसे घी में पूर्ण रूप से डुबा लेंगे और इसके साथ ही इसे हम सभी चाहें तो दीपक जो है वह किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। आप चाहें तो घी का, तिल्ली का तेल प्रयोग में ले सकते हैं। पूरी रात इसे डुबाने के लिए 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि पूरी तरह से इसमें घी या तेल एब्जॉर्ब हो।
यह भीगी हुई बत्तियां मुख पर इसके कपूर लगा लेंगे ताकि पूर्ण रूप से यह संपूर्णतया जल जाए। चाहे तो थोड़ा थोड़ा पूरे में कपूर लगा लीजिए, क्योंकि कपूर लगाने से यह तुरंत आग पकड़ता है और संपूर्णतया जो है दीप प्रज्वलित हो जाता है। इसके पश्चात चाहे तो सुबह के समय जलाएं, चाहे तो शाम के समय जलाएं, आपकी इच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन सरल मंत्रों का हम सभी जाप करेंगे। अब जहाँ पर भी यह दीपक लगा रहे हैं वहाँ पर आप सभी थोड़ा सा चावल का आसन जरूर से दे दीजिए, ठीक है। आसन देने के पश्चात आप सभी संभव हो तो रोली, चंदन, मोली इत्यादि भी उस दीपक के ऊपर समर्पित करते हैं, तो अति श्रेष्ठ कार्य के रूप में इसे जाना जाता है। इस महीने किया गया दीपदान हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है, सर्व सुख प्रदान करने में सहायक है। करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। जीवन में दुख दरिद्रता कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में आपके घर पर लगी रहती है, पीछा नहीं छोड़ती, तो यह दीपदान आपको बहुत सारा सुख प्रदान करेगा। देखिए क्या होता है, मासिक धर्म, सूतक पातक संबंधी समस्या होती है, जिस कारण से हम संपूर्ण दिनों में दीपदान नहीं कर पाते, तो क्यों ना इस तरह से हम 365 बत्तियों का एक दीपक बनाकर सर्व सुख प्रदान कर पाएँ, और परिवार का एक सदस्य भी करता है तो निश्चित ही लाभ होता है। अब इस दीपक का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। और एक दीपक से दीपक कभी ना जलाएं, और हमेशा दक्षिण दिशा की ओर कभी भी दीपक का मुख ना हो, इस बात का ध्यान रखें। मैंने आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयत्न किया कैसे सरलतम तरीके से आप यह दीपक बना सकते हैं। मुझे आशा है, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पूर्ण रूप से समझ में ना आए, कुछ आ गया होगा, कुछ भी समझ में ना आए ना, तत्काल पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है 108 बत्ती का एक दीपक कैसे बनाना है, इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है। आप वह भी दीपदान कर सकते हैं, 108 बत्ती का भी दीपदान कर सकते हैं, 365 बत्ती का दीपदान भी कर सकते हैं। यह इच्छा आपकी है, आप कौन से दीपदान को चुनना चाहते हैं। इस महीने जो है गुरुजी द्वारा बताया गया एक उपाय यह भी है, अगर आप 108 बत्ती का दीपक नहीं लगा सकते, 365 बत्ती का दीपक नहीं लगा सकते, तो कम से कम घर के मुख्य द्वार पर अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, नवमी, एकादशी और साथ ही जो मासिक शिवरात्रि आती है, इन तिथियों में अगर आप घर के मुख्य द्वार पर कम से कम 5 दीपक का दान कर देते हैं तो आप संपूर्ण सुखों की प्राप्ति के हकदार होते हैं, क्योंकि यह पवित्र तिथियां अपने आप में अद्भुत है। अब एकादशी आने ही वाली है और साथ ही प्रदोष व्रत भी आने वाला है। इसके बाद सावन शिवरात्रि सावन में आएगी, तो क्यों ना अधिक मास जो है 19 वर्षों बाद सावन में आया है, तो क्यों ना संपूर्ण फलों की प्राप्ति कर ली जाए। इनमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगना है, इनका शास्त्रों में वर्णन मिलता है और इनका सुख अपने आप में अद्भुत है। तो सरल तरीके से शास्त्रों में कहा गया है, कोई भी दीपदान करे, शाम के समय दीपदान कर रहे हैं तो हमेशा 5 अंग हाथ, पैर और जो है कुल्ला इत्यादि पूर्ण रूप से कर लेना चाहिए, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, जिससे कि परम सुखों की प्राप्ति हो और भगवान मेरे घर आएंगे, इस कामना के साथ सच्चे भाव सच्चे मन से दीपदान करना चाहिए। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमः।